क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। अब जो नया टॉपिक आ रहा है फर्दर बैड डेट्स आ रहा है। फर्दर बैड डेट्स का मतलब क्या है कि यानी बैड डेट मतलब जो पैसा हमारा डूब जाता है वो हमें जो नहीं मिलता है। फर्दर का मतलब ये हुआ कि जो एक बैड डेट तो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा और एक बैड डेट जो आएगा वो एडजस्टमेंट में आएगा। जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स आएगा वो न्यू बैड डेट्स होगा। ठीक है, जैसे ट्रायल बैलेंस में जो ओल्ड प्रोविज़न आता था वो ओल्ड प्रोविज़न कहलाता था। ठीक है, लेकिन जो एडजस्टमेंट में आता था वो न्यू प्रोविज़न कहलाता था। तो इसमें जो बैड डेट्स रहेगा प्लस ये बैड डेट्स, ठीक है, और दूसरा जो न्यू प्रोविज़न भी आता है तो तीनों के तीनों प्लस होंगे और कोई ओल्ड प्रोविज़न दिया होगा तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बैड डेट्स दिया हुआ है, ये बैड डेट्स ये ओल्ड प्रोविज़न है। ठीक है, अब ये बैड डेट्स दिया है ना तो क्वेश्चन में भी कुछ बैड डेट्स दे सकते हैं। देखते एडजस्टमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, स्टॉक इन हैंड 31 मार्च, ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, दो जगह जाएगा। डिप्रिशिएट करना है बिल्डिंग फर्नीचर लूज टूल्स आर रीवैल्यूड 50,000 हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, सैलरी है ये, ठीक, इंश्योरेंस अमाउंट है 1,000 प्रीपेड है तो आपको मालूम है क्या होता है, राइट ऑफ 1,000 एज बैड आ गया ना, राइट ऑफ 1,000 एज बैड यानी जो ट्रायल बैलेंस में है वो बैड है तो ये बैड दोनों प्लस हो जाएंगे। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेज टू बी मेड इक्वल 5% ऑन डेटर्स, यानी डेटर्स में से ये 1,000 माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा डेटर्स उस पर 5% निकालेंगे तो ये न्यू प्रोविजन कहलाएगा। ये न्यू प्रोविजन, ये बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और जो क्वेश्चन में बैड दिया ये तीनों प्लस होंगे और ओल्ड प्रोविजन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हाफ ऑफ द स्टेशनरी यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस, यानी ये पर्सनल पर्पस स्टेशनरी का जो हाफ था वो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया तो ड्राइंग अकाउंट कहलाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 34,600। उसके बाद क्या लिखाएगा, परचेज लिखाएगा। ये सब आपके क्वेश्चन में है। परचेज कितना है आपका 54,750 लेस परचेज रिटर्न आपको कितना है 1250। ठीक है, 1250 माइनस कर देंगे तो आपका आएगा कितना 5350। कितना आएगा 5350 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, हाँ 53500 ये आ गया परचेज रिटर्न। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो दूसरे तरफ क्या आता है, बाई सेल्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी बाई सेल्स, तो सेल्स का अमाउंट जो आएगा 1,54,500 ना, 1,54,500 लेस क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। अब सेल्स रिटर्न कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपका है क्या कहते हैं 2,000 रुपीज़। कितना है 2,000, तो 2,000 लेस कर देंगे आपका आ जाएगा 1,52,500, 1,52,500। उसके बाद क्या आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 32,500। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे क्योंकि कोई डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह क्वेश्चन में नहीं दिया है तो टोटल कर लेते हैं। जब टोटल करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इनको अगर हम टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 1,00,000 2 2 4 5 5 3 8 1,85,000। ठीक है, ये भी आएगा 1,85,000 में से इन दोनों को डिडक्ट कर देंगे। जब आप डिडक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 96,900, ये आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ, P&L। यहाँ पे देखिए P&L अकाउंट शुरू हो जाता है। ये आपका आ जाएगा कितना, क्रेडिट साइड आकर ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 96,900। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, स्टॉक ये तो हो गया, दूसरा क्या है बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना है तो सबसे पहले हम बिल्डिंग को डिप्रिशिएट कर लेते हैं। सब जैसे दिया वैसे हम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस पे, डिप्रिसिएशन। ठीक, अब डिप्रिसिएशन में सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिख लेते हैं। ठीक है, फिर और क्या डिप्रिशिएट कर रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लूज टूल्स, तो लूज टूल्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना है 5% से
बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी, बिल्डिंग की वैल्यू है 75,000, 10% 7,500, तो 5% से कितना आएगा 3750। ठीक, फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना है 10% से, और फर्नीचर की वैल्यू जो है वो आपका है 64,000 है, क्या 6400 है ना, कितना है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार ताकि प्रॉब्लम ना हो। 6400 है, तो 6400 के हिसाब से 10% से आपका आएगा 640। ठीक, अब लूज टूल्स में देखिए क्या, लूज टूल्स क्या कह रहा है, रिवैल्यूड एट 50,000। अब जो लूज टूल था वो 50,000 हो गया है, जबकि उसकी वैल्यू कितनी थी 62,500 थी, उसकी वैल्यू कितनी थी 62,500, अब 50,000 हो गया, तो इसका मतलब उस पर डिप्रिसिएशन आ रहा है 12,500। ठीक है, सबको प्लस कर देंगे, जब सबको प्लस करेंगे आपका आएगा 16, कितना आ जाएगा 16890, कितना आएगा 16890। एक हो गया, पॉइंट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पॉइंट नंबर 2 सॉल्व हुआ है, सॉरी। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, सैलरी 3,000 और टैक्सेस 1,200 आर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू सैलरीज। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन में सैलरी है कितना। क्वेश्चन में सैलरी आपका है 33,000, क्वेश्चन में कितना दिया है 33,000, ऐड आउट सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना 3,000 ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 36,000 हो गया। ठीक है, अब टैक्सेस एंड इंश्योरेंस भी है, टैक्स एंड इंश्योरेंस, हम शॉर्ट फॉर्म में इंश्योरेंस लिख रहे हैं INS। ठीक है, टैक्स एंड इंश्योरेंस जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 12,500। ठीक है, वो भी आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग कितना है 1,200 रुपये, तो वो भी 1,200 क्या होगा ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग 1,200 रुपये। ठीक है, अब इनको हम प्लस करेंगे, जब इनको हम प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 1 13, 13,700 आएगा क्या, मेरे ख्याल से 13,700 आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 1,000 इज प्रीपेड, यानी 1,000 हमने क्या किया है, यानी 13,700 तो आ गया, फिर लेस प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 1,000, यानी 1,000 हमने प्रीपेड किया है, तो यहाँ पर आएगा 12,700। देखिए, ये जो आउटस्टैंडिंग है ये लायबिलिटी साइड जाएगा, और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये आपका एसेट साइड जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, यानी हमने इंश्योरेंस जो है प्रीपेड किया है, पहले से दे दिया, तो हमारे लिए एसेट का काम करेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद क्या आ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटेड भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक, अब राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 1,000। अब देखिए फर्दर बैड डेट्स के बारे में बताया था, फिर से आ गया बैड डेट्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है सबसे, टू बैड डेट्स यानी ओल्ड बैड डेट्स की अगर हम बात करें तो बुक में दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है 1,250। ठीक, ऐड फर्दर बैड डेट्स, या फिर हम न्यू बैड डेट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है उससे। अब फर्दर बैड डेट्स कितना आ रहा है 1,000 रुपये आ रहा है, तो ये भी लिख लिया हम लोगों ने। फिर ऐड न्यू प्रोविज़न, क्या करेंगे न्यू प्रोविज़न देखिए क्या कह रहा है, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज टू बी मेड इक्वल टू 5%, 5% से हमें न्यू प्रोविज़न मेंटेन करना है, जबकि 1,000 बैड डेट्स ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए जो डेटर्स का अमाउंट है वो 38,000 है, 38,000 में से 1,000 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 38,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 37,000। इस 37,000 पे हम निकालेंगे 5% से 10, 5% सब निकालोगे 0 0 घट गया, 0 5 35 5 3 कैरी 5 3 जा 15 एंड 18, 1,850। ये न्यू प्रोविज़न आपका आया 1,850। ठीक है, अब ये 1,850 न्यू प्रोविज़न आया। फिर लेस क्या करेंगे ओल्ड प्रोविज़न आपका बुक में दिया हुआ है 2,000। ठीक, यानी ये तीनों प्लस हो रहे हैं। ठीक है, और ये ओल्ड प्रोविज़न क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ये आपका न्यू प्रोविज़न है, ये आपका क्या है ओल्ड प्रोविज़न क्या होता है, अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा आएगा तो वो क्रेडिट से लिखाता है पूरा, तक याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब ओल्ड प्रोविज़न 2,000 क्या करना है हमें माइनस करना है, जब ओल्ड 2,000 माइनस करेंगे तो पूरा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा आपका 2,100 रुपये। इनकेस अगर ये 2,100 रुपये ज़्यादा आता तो ये क्रेडिट साइड जाता, तो ये जो हम यहाँ से लेके यहाँ तक डेबिट साइड लिख रहे हैं तो वो इस तरफ पूरा लिखा था। अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा होता
तो अब दूसरी चीज़ ये हो गया। फिर उसके बाद अच्छा ये ख़त्म हो गया स्टेशनरी, ये तो आपका जो ड्राइंग अकाउंट में जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, अब हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस का पूरा सिस्टम। अब देखिए बिल्डिंग, कैपिटल अकाउंट, बैड डेट प्रोविजन, ये सब हो गया। परचेज, ओवरड्राफ्ट, सेल्स रिटर्न, स्टेशनरी, स्टेशनरी तो वो है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट में कितना है, इंटरेस्ट में है 1180 रुपये, तो ये भी आएगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट 1180 हो गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट 1180 तो हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट हो गया। अब क्या है, कमीशन है। कमीशन कितना है, 3350। ये जो कमीशन है देखिए क्रेडिट साइड लिखा है, जो क्रेडिट साइड लिखा है तो वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, बाई कमीशन, बाय कमीशन 3750। ठीक है, कमीशन भी हो गया। टैक्स, ये जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितना है 7820। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितना है 7820। मेरे ख्याल से सब हो गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, टोटल करना बाकी है। हम लोगों ने तो यहाँ स्टेशनरी लिखना हम भूल गए थे, भूल गए हैं। यहाँ पे खाली आपको बताया, मैंने लिखा नहीं। स्टेशनरी, स्टेशनरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4500। ठीक है, जबकि इसमें से क्या कह रहा है, लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि हाफ ऑफ कौन पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया उसने, तो ड्राइंग्स। हाफ कितना आएगा 4500 का, 2250 माइनस होगा क्योंकि ये ड्राइंग हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर 2250। देखिए मेरे पास जगह कम है, ये आप लोग अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हमें लिखना पड़ रहा है। अब हम करेंगे टोटल। इसका जो टोटल आएगा क्रेडिट साइड यानी 96,900, 3,750, इनका जो टोटल आएगा उन दोनों को टोटल हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 5, 6। ठीक है, तो फिर 0, 9, 8, 10, ये आपका हो गया 1,06,050। तो यहाँ पर भी होगा 1,06,050। ठीक है, अब 1,06,050 में से इन सबको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। जब इन सबको लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। जब इन सबको माइनस करेंगे अपन नेट प्रॉफिट आएगा 21,000। ठीक है, 21,710। ये आपका हो गया ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट सॉल्व। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लायबिलिटी साइड कैपिटल। कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, 1,25,000। ऐड क्या होता है, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आया कितना था आपको याद हो गया, 21,170। फिर लेस क्या होता है, ड्राइंग्स। ठीक है, और ड्राइंग क्वेश्चन में कितना दिया है, वही स्टेशनरी है ना ड्राइंग, तो 2250 रुपये। ठीक है, तो 2250 माइनस करेंगे आएगा आपका 1,44,460। ये हो गया आपका क्वेश्चन में। और क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है 25,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ होता उसे हम फिर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, सिर्फ सैलरी क्यों नहीं आ रहा है, सैलरी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सैलरी ऑलरेडी रिकॉर्ड है, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो जो एडजस्टमेंट में है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अब सिर्फ उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। कितना था 3,000 रुपये। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद आउटस्टैंडिंग टैक्सेस। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस कितना रहेगा, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस आपका आएगा 1,200 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हो गया। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका आएगा 28,500। ठीक है, ये हो गया आपका 28,500 बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। अब हमने क्या लिखना है, अब हमको करना है बैलेंस शीट एसेट साइड। एसेट साइड अगर आप देखेंगे तो एसेट साइड आपका आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है। ठीक है,
तो हम बिल्डिंग लिख लेते हैं। बिल्डिंग में क्या था, डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था। बिल्डिंग की जो अमाउंट थी वो थी 75,000। तो लेस क्या चार्ज माइनस होगा, डिप्रिसिएशन माइनस होगा, कितना होगा 3750। यही डिप्रिसिएशन आया था। अमाउंट आपका आ जाएगा 71,250 आ जाएगा। फिर उसके बाद फर्नीचर भी था। फर्नीचर जो था उसकी अमाउंट क्या थी, फर्नीचर की अमाउंट थी आपकी 6400, ठीक है। लेस इसका भी डिप्रिसिएशन माइनस होगा। इसका डिप्रिसिएशन कितना आया था 640, तो इसको भी हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5760। ये भी हो गया। लूज टूल्स, लूज टूल्स जो था उसकी वैल्यू कितनी थी पहले, उसकी वैल्यू थी 62500, ठीक है। डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था 12,500, कितना आ गया था 50,000 तक आ गया था, ठीक है। ये सब तो आपको मालूम ही है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। लेस क्या था, डिप्रिसिएशन था, डिप्रिसिएशन यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, हम क्लोजिंग स्टॉक पहले लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका है 32,500, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने 1,000 प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से पे कर दिया था, ठीक है। जब पहले से पे कर दिया तो हमारे लिए एसेट का रोल प्ले करेगा, क्योंकि माइनस कर दिया जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो नेक्स्ट ईयर हम 1,000 कम पे करेंगे, क्योंकि 1,000 ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। डेटर्स, डेटर्स की ये इंपॉर्टेंट है। डेटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल 38,000, ठीक है। कितना दिया हुआ है 38,000। अब डेटर्स में 38,000 तो दिया हुआ है, 38,000 में से लेस फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट दिया है ना, इसका मतलब वो माइनस नहीं हुआ है, उसको माइनस करना है। कितना फर्दर बैड डेट्स कितना है 1,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू प्रोविज़न भी है, लेस न्यू प्रोविज़न, ठीक है। न्यू प्रोविज़न कितना था, न्यू प्रोविज़न था मेरे ख्याल से आपका 1,850 रुपये। ये दोनों माइनस होके तब लिखाएगा 35,150। उसके बाद आप बात करेंगे कैश इन हैंड, आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। कैश इन हैंड कितना दिया है 6500 दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। अब इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। एक बात और याद रखिए, क्या जो डेटर में से सिर्फ ट्रायल बैलेंस के जो अंदर है वो माइनस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी माइनस होने के बाद हमारा 38,000 बचा है। वो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो उसका एडजस्टमेंट हो चुका है। जो एडजस्टमेंट में आता थी उसी का एडजस्टमेंट नहीं हुआ होता, इसलिए उसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम टोटल करते हैं, तो इसको हम टोटल अगर करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 6, फिर यहाँ से करेंगे तो 1,2,0,2, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी हमारा टोटल आना चाहिए, तो यहाँ पर इसको हम टोटल करेंगे तो 0 ये भी आ रहा है, ठीक है। तो 0 ये भी 6 आ रहा है। यहाँ पर हम करेंगे 5, 2, 7, 4, 11 का 1 ये भी आ रहा है। फिर उसके बाद 8, 3, 11, 12, 4, 16, 17, 17, 4, 21, 22 का 2 कैरी 2 आ जाएगा, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 का 0 कैरी 1, 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आता है इनके तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।